हाय फोक्स, आज हम बात करेंगे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं CTE। तो जब भी आप एसक्यूएल में क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हो तो उसमें CTE काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि ये वीडियो इस पूरी एसक्यूएल सीरीज़ का सबसे लास्ट टॉपिक होगा और जिसको भी हम लोग कवर करेंगे, और इसके बाद ये पूरा एसक्यूएल सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें लगभग 15-16 वीडियोज़ हैं। तो अगर आपने ये 15-16 वीडियोज़ कर लिए हैं तो मेरे हिसाब से आपका एसक्यूएल का पूरा थियोरेटिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है एसक्यूएल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना। और जहाँ तक रही एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने का, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें अभी मैंने एक क्वेश्चन डाला है और कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ जिन पे काम कर रहा हूँ। तो वहाँ से भी अगर आप उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हो तो आपका एसक्यूएल का जो इंटरव्यू का भी जो पार्ट है, मतलब क्वेरी राइटिंग का, वो भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि CTE कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता क्या है। तो CTE का मतलब होता है कि आप कोई भी एक रिजल्ट बनाते हो एसक्यूएल में, कोई आपने क्वेरी लिखी, उसको आप एक टेम्परेरी टेबल में स्टोर कर लेते हो ना। वो एक्चुअली कहीं एग्जिस्ट करती नहीं, वो सिर्फ एक टेम्परेरी होती है जब तक आपने वो क्वेरी लिखी है। तो जो टेबल को हम लोगों ने जो स्टोर करके रखा है उसको हम लोग CTE के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो अब हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन और CTE इज अ टेम्परेरी नेम्ड रिजल्ट सेट created from simple select statement that can be used in a subsequent select statement। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि CTE को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो वी कैन डिफाइन CTEs बाय एडिंग अ विथ क्लॉज डायरेक्टली बिफोर सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और मर्ज स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सब अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। इनसे पहले जब आप विथ क्लॉज का यूज करते हो तो वो एक CTE बन जाता है। अब आप थर्ड पॉइंट देख सकते हो, द विथ क्लॉज कैन इंक्लूड वन और मोर CTEs सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, तो एक से ज़्यादा भी आप CTEs विथ क्लॉज के अंदर डाल सकते हो। तो वो भी हम लोग एग्जाम्पल में आगे देखें। अब बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। तो यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स तो आप देख सकते हो कि विद क्लॉज से यूज़ करते हैं। विद माई CTE जो हमारा CTE उसका नाम है, इसमें कोई भी आप नाम डाल सकते हो। एज, उसके बाद पैरेंथेसिस है यहाँ पे, और उस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग एक क्वेरी लिखते हैं। उस क्वेरी को हम लोग बोलते हैं CTE क्वेरी। मतलब ये जो क्वेरी का रिजल्ट आएगा, इसी को आप माई CTE जो नाम है ना उसमें स्टोर करोगे। ठीक है, एक तरह का टेम्परेरी टेबल मान लो, आप उसमें स्टोर करोगे। फिर जो पैरेंथेसिस क्लोज हो जाएगा उसके बाद नीचे आएगा एक और, जिसको सब्सिक्वेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट या इसको हम लोग मेन क्वेरी बोलते हैं, जहाँ पे इस टेबल का यूज़ करेंगे। वो है सेलेक्ट, जैसे दो कॉलम के नाम लिखे हैं A और C, और फ्रॉम टेबल जो हमारा टेबल का नाम है, जो कि माई CTE हम लोगों ने टेम्परेरी टेबल लिया है। ठीक है, तो हो सकता है अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा हो, बट इसको अभी हम लोग जब एग्जाम्पल से देखेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। और नीचे इसी का मैंने जो सिंटेक्स है उसी को थोड़ा वर्ड्स में समझाया, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अब डायरेक्टली चलते हैं एसक्यूएल में और इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो ये आगे हम लोग एसक्यूएल में, तो यहाँ पे मैं CTE लिखने से पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ जिसके ऊपर हम लोग CTE लगाएंगे। तो सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम पेमेंट, इसको करते हैं रन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास टोटल 7 रोज़ हैं। ठीक है, जिसमें कस्टमर ID है, अमाउंट है, मोड है और पेमेंट डेट है। ऐसी एक और टेबल है मेरे पास जिसका नाम है कस्टमर, इसको करते हैं रन। यहाँ पे क्या है, कस्टमर ID है, दोनों में कस्टमर ID कॉलम जो है कॉमन है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और एड्रेस ID है। ठीक है, तो ये दो टेबल के ऊपर हम लोग CTE लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विद क्लॉज से स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ विद, और विद के बाद आपको CTE का नाम देना होता है। तो जैसे अभी हम लोग लिख देते हैं माई CTE, जो हम लोग ने सिंटेक्स में देखा था, और उसके बाद आप बोलते हो एज, और उसके बाद पैरेंथेसिस, मतलब ओपन ब्रैकेट, पैरेंथेसिस के बाद मैं स्पेस दे रहा हूँ, और इसके बीच में आप जो लिखते हो उसको हम लोग CTE क्वेरी बोलते हैं। मतलब अभी जो मैं क्वेरी लिखूंगा, इसका डेटा मेरा माई CTE जो नाम है ना उसके अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे जो डेटा क्वेरी है मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। तो ये मैंने क्वेरी पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पे ले आओ। अब एक बार अंदर की क्वेरी में समझा देता हूँ आपको। मैंने बोला सेलेक्ट सब कुछ, है ना, कहाँ से, पेमेंट टेबल से। उसके बाद मैंने विंडो फंक्शन लगाया जहाँ पे मुझे एवरेज वैल्यू मिल जाएगा और काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक सा। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में इसमें इनर जॉइन लगा दिया है, किसके साथ, कस्टमर टेबल के साथ। तो मैंने आपको दो टेबल दिखाया था ना, एक पेमेंट और कस्टमर। तो यहाँ पे मैं पेमेंट और कस्टमर दोनों को ज्वाइन करूँगा, इनर ज्वाइन कर रहा हूँ, और दोनों को ज्वाइन करूँगा कस्टमर ID के बेसिस पे, क्योंकि ये जो दोनों कॉलम है ये कॉमन है दोनों टेबल में। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इसको रन करता हूँ ना, तो देखो आउटपुट कैसा आएगा। तो आउटपुट देख सकते हो, मेरे पास 3 कस्टमर ID हैं जो दोनों टेबल में कॉमन है, कस्टमर टेबल और पेमेंट टेबल में। सिंपल ज्वाइन किया हम लोगों ने, और उसके बाद जो मैंने विंडो फंक्शन लगाया था वो यहाँ पे आ जाएगा, एवरेज प्राइस और काउंट। अब ये जो पूरा का पूरा आपको जो टेबल दिख रहा है ना, ये एक्चुअली अभी रिजल्ट है, हमारे पास कहीं स्टोर नहीं है। तो अगर मैं इसको विथ क्लॉज के साथ रन करता हूँ ना, तो ये माई CTE के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेलेक्ट। अब इसमें से जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक, और मैं बोलूँगा कहाँ से चाहिए मुझे, फ्रॉम माई CTE। ये हो गया मेरे पास पूरा स्टेटमेंट। विद माई CTE एज, यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन ब्रैकेट किया, यहाँ पे क्लोज, उसके अंदर एक क्वेरी लिखा जिसको CTE क्वेरी बोलते हैं। और उसके बाद मुझे जो वैल्यू चाहिए आउटपुट में, वो मुझे चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम।
ठीक, कहाँ से चाहिए, माई सी टी से। और माई सी टी क्या है, मेरा एक टेम्परेरी टेबल है जिसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक, इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। अब आप ऐसा मत सोचना कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो मैं यहीं पे लिख सकता था, इसको इतना मेहनत करनी चाहिए। आप बिल्कुल लिख सकते हो, बट ये अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सी टी एक टेबल है जिसमें डेटा स्टोर हो गया है और यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू ला सकता हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के अलावा भी कुछ भी ला सकता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे अमाउंट भी चाहिए, ठीक, अगर इसको आप रन करोगे तो आपको अमाउंट कॉलम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें जो भी चाहे वो कर सकते हो बिना इस डेट, मतलब ये जो आपने क्वेरी लिखी बिना इसके साथ छेड़छाड़ किए हुए। ठीक, तो ये पूरा डेटा टेम्परेरी डेटा सी टी के अंदर स्टोर हो गया है, जो कि एक टेम्परेरी टेबल है। अगर मैं सिर्फ इसको रन करूंगा ना तो ये भड़क जाएगा, बोलेगा ऐसा कोई टेबल ही नहीं है। देखो ऐसा बोल रहा है कि इस टेबल का कोई सी टी टेबल ही नहीं है, क्योंकि ये सी टी स्टोर हो रहा है विथ क्लॉज की वजह से। मतलब जो सी टी टेबल है वो क्रिएट हो रहा है विथ क्लॉज की वजह से। तो ये हो गया आपका बेसिक एग्जाम्पल सी टी का। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एडवांस एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेकंड एग्जाम्पल का जो क्वेरी है उसको मैंने पेस्ट कर दिया है। एक बार आपको जल्दी से समझा देता हूँ। तो जो फर्स्ट पार्ट है तो सेम अभी हम लोगों ने किया था, ठीक, इनर जॉइन लगा के। सेकंड पार्ट मैंने क्या किया, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि आप एक से ज़्यादा सी टी क्वेरी लिख सकते हो, है ना, विथ क्लॉज की हेल्प से। तो अभी देखो मैंने वही किया है, बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये जो पैरेंथेसिस आपका ये जो ओपन और क्लोज ब्रैकेट है, इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद आप एक और क्वेरी लिख सकते हो उसके अंदर। ठीक, आप एक और कॉमा लगाओगे तो उतने टेम्परेरी टेबल्स आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो सीटी के अंदर। तो अभी मेरे पास 2 टेबल स्टोर हो जाएंगे इसमें। पहला टेबल आ जाएगा जिसका नाम होगा माई सी पी, ठीक है। दूसरा टेबल होगा जिसका नाम होगा माई सी ए, ठीक है। सी पी सी ए क्यों है, क्योंकि इसमें कस्टमर पेमेंट है और इसमें कस्टमर का एड्रेस है, ठीक है, इसलिए सी पी सी ए नाम दे दिया। कुछ भी नाम दे सकते हो आप। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, नॉर्मल सेलेक्ट सब कुछ कहाँ से, कस्टमर टेबल से। उसके बाद इनर ज्वाइन किया किस पे, एड्रेस आईडी पे। तो यहाँ से मुझे एड्रेस मतलब दोनों टेबल का एड्रेस मिल जाएगा और उस एड्रेस के बेसिस पे मैं सिटी का डेटा ले आऊँगा, ठीक। नॉर्मल मतलब मल्टीपल जॉइंट्स लगा दी यहाँ पे। और उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे डेटा चाहिए सीपी, मतलब जो मेरा कस्टमर पेमेंट टेबल है उससे फर्स्ट नेम चाहिए, कस्टमर पेमेंट से लास्ट नेम चाहिए, मगर मुझे सिटी चाहिए जो कि कस्टमर एड्रेस टेबल में आएगा, जो कि इस टेबल में है, ठीक। यहाँ से मुझे सिटी चाहिए, यहाँ से कंट्री चाहिए और लास्ट में मुझे दोबारा अमाउंट चाहिए कस्टमर पेमेंट टेबल से। तो आप देखते हैं ये आता है कि नहीं आता आउटपुट में। आउटपुट आ रहा है, ठीक। इसको देखते हैं यहाँ पे। तो आप देखो मुझे फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम कस्टमर टेबल के अंदर है, अमाउंट मेरा पेमेंट टेबल के अंदर है और सिटी और कंट्री मेरा थर्ड टेबल के अंदर है, जिस टेबल का नाम था कंट्री, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने कंट्रीज ज्वाइन किया। तो आप देख सकते हो मैं एक ही क्वेरी के अंदर 3 टेबल का डेटा लेके आ रहा हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है जब हम लोग सिटी की हेल्प से क्वेरी को लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा हो कि सिटी क्या कर सकता है। हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप देखो मैंने दोनों टेबल लिखा हुआ है, फ्रॉम माई सी ए, जिसको मैंने सी ए बोल दिया, और माई सी पी, यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने दोनों टेबल लिया हुआ ताकि मुझे दोनों टेबल का डेटा एक ही लाइन में क्वेरी में मिल जाए। अब हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसका कैसे यूज़ होता है जब आप किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो सिटी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्वेरी पेस्ट कर दी है और ये एग्जांपल आपको बता देगा कि सिटी का एक्चुअल क्या हेल्प होता है, मतलब क्या यूज़ होता है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग सिटी की हेल्प से एक ज्वाइन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग टेम्परेरी टेबल बना रहे हैं और फिर उसकी हेल्प से ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसको आप और भी काफ़ी अलग तरीके से कर सकते हो, है ना, बट यहाँ पे हम लोग सिटी की हेल्प से सीख रहे हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट किया मैंने मॉड, जो कि मेरा कॉलम का नाम है। उसके बाद मैंने बोला मैक्सिमम अमाउंट चाहिए मुझे और एग्रीगेट फंक्शन लगाया और फिर यहाँ पे मुझे सम चाहिए इसका टोटल कॉलम का, ठीक। और जो मेरा टेबल है उसका नाम है पेमेंट। तो मैं एक बार आपको जल्दी से पेमेंट टेबल दिखा देता हूँ। सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम पेमेंट, तो इसको करते हैं रन। तो ये बेसिक पेमेंट टेबल है, कस्टमर आईडी है, अमाउंट, मोड और पेमेंट डेट, ठीक। जिसमें से मैंने यूज़ किया है मोड और अमाउंट, सिर्फ 2 ही कॉलम यूज़ किए हैं। तो ये तो मेरी सिटी क्वेरी हो गई। अब सिटी क्वेरी के बाद मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो सिटी क्वेरी का आउटपुट आ रहा है जिसमें मोड है मेरे पास, हाईएस्ट प्राइस है और टोटल प्राइस है। फिर मैंने जो इसकी मेन क्वेरी है, जो सब्सिक्वेंट क्वेरी है, उसमें मैंने बोला है कि मुझे पेमेंट से तो सब कुछ चाहिए, बट मैं चाहता हूँ कि जो हाईएस्ट प्राइस है वो भी चाहिए और टोटल प्राइस भी चाहिए, ठीक, फ्रॉम पेमेंट। उसके बाद मैंने क्या बोला, इसको ज्वाइन किया है किसके साथ, अपनी सी टेबल के साथ, माई सी टी। यहाँ पे आप देखो मैंने माई सी टी बोला था, उसके साथ ज्वाइन किया है, मतलब इनर ज्वाइन है। और किस पे किया है मैंने, मॉड पे, ठीक। तो मुझे जो पेमेंट टेबल है ना, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, इस पेमेंट टेबल के आगे मुझे ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको अभी रन करके। तो अब आप आउटपुट देख सकते हो यहाँ पे, कस्टमर आईडी आ गया, अमाउंट आ गया, मॉड आ गया, पेमेंट डेट आ गया। तो ये तो मेरा हो गया पूरा का पूरा पेमेंट टेबल। इसमें मैंने ज्वाइन की हेल्प से क्या लेके आया, मैं इसमें हाईएस्ट प्राइस लेके आ गया कॉलम और टोटल प्राइस लेके आ गया। तो इसको मैं विंडोज़ फंक्शन की हेल्प से भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको सिटी की हेल्प से दिखा रहा हूँ।
ठीक, तो आप देखो इसमें क्या होगा, हाईएस्ट प्राइस अगर आप कैश में देखोगे तो सबसे ज़्यादा 100 रुपीज़ है, 100 आ गया। उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड में देखोगे तो 500 है, 500 आ गया। उसके बाद मोबाइल पेमेंट में 70 तो 70 आ गया। और यहाँ पे उन सभी का जो भी टोटल प्राइस है, मतलब इसका टोटल प्राइस जो है, कैश का कितना होगा, क्रेडिट कार्ड का कितना होगा और मोबाइल पेमेंट का कितना होगा, वो आ गया। तो इस तरह से आप सीटी के साथ काफ़ी कुछ कर सकते हो और सीटी आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ करने में। और ये सब चीज़ें आप सीखोगे जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे। तो आई होप आपको ये सीटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ इसी के साथ हमारा ये सीरीज़ भी कंप्लीट होता है एसक्यूएल का। तो इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट ये हमारा सीक्वल सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और इस पूरी सीरीज़ में जितने भी वीडियो थे, 15-16 वीडियोस, इन सभी को मैं क्लब करके एक सिंगल वीडियो बना दूंगा, ताकि काफ़ी बार होता है ना, लोग बोलते हैं कि मुझे एक वीडियो के अंदर पूरा एसक्यूएल सीखना है, मतलब एक प्लेलिस्ट नहीं चाहिए, सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर चाहिए, तो वो मैं कर दूंगा। दूसरा चीज़ है कि इसमें मैंने जितना भी स्लाइड्स यूज़ किया, मतलब जितना भी इसमें मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, जो भी मैंने नोट्स बनाए, वो सारे मैं उस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें डेफिनेशन है, सिंटेक्स है, कुछ एग्जांपल्स हैं, तो वो सब आप सीख सकते हो। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आपको क्विक रिवाइज करना कोई चीज़ को। तो आई होप आपको ये एसक्यूएल सीरीज़ अच्छी लगी हो और इसमें से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।